Hello everyone. I am Ms. Jyoti Sugla. Welcome to all in this channel. Let's study basics with me. तो चलिए आज हम डीएलएड के इंग्लिश पेपर के ग्रामर पोर्शन को देखते हैं। ग्रामर पोर्शन में जो सबसे ज़्यादा वेटेज होता है वो होता है टेंस का, सेंटेंस जो भी होती हैं, सेंटेंस कन्वर्जन का, प्लस पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंतर्गत प्रीपोजिशन, कंजक्शन और आपको डिग्री देखने को मिलता है। उसके साथ साथ आपको एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट एंड लेटर राइटिंग, एसे, ये सब आपको देखने को मिलते हैं। तो मुझे जो लगता है वो सबसे ज़्यादा अगर आपको स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है तो सबसे पहले आपको टेंस को सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत होती है, क्योंकि अगर आपका टेंस जो है अच्छा है, स्ट्रॉन्ग है, तो आप किसी भी आंसर को अच्छे से कर सकते हो एक फॉर्मल वे में। बाकी करने के लिए तो आप किसी भी तरीके से लिख सकते हो, लेकिन जो फॉर्मल वे में आंसर दिया जाता है ना, वो आपका टेंस अगर अच्छा है, आपने टेंस पर अच्छा कमांड बनाया है, तो ही आप अच्छे से कर सकते हो। तो इसलिए हम सबसे पहले टेंस पर ही वीडियो बनाने की सोचा हमने, और आज हम टेंस पर ही बात करेंगे। तो चलिए आइए जानते हैं टेंस के बारे में। तो टेंस क्या होता है? टेंस जो होता है वो टाइम को प्रदर्शित करता है। तो टाइम मेनली हम थ्री तरह से देख सकते हैं, 3 तरह से देख सकते हैं। पहला तो होता है प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। तो प्रेजेंट टेंस जो होता है इसके अंतर्गत हमें 4 टेंस और भी देखने को मिलेंगे, और सिर्फ प्रेजेंट टेंस ही नहीं बल्कि पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, तीनों टेंस में 4 टेंस देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो आइए हम जानते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो होता है, इसे पहचानने का सिंपल सा तरीका, कोई भी ऐसा वाक्य हो जिसमें अंतिम में ता है, ती है, ते हैं आए, तो आप समझ जाना कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को ट्रांसलेट करने का जो रूल होता है वो होता है फार्मूला। अगर हम बात करें इसके फार्मूले की, तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस यस या यस प्लस ऑब्जेक्ट। ध्यान देना है इसमें आपको कि यस या यस तभी लगेगा जब सब्जेक्ट सिंगुलर होगा। अगर सब्जेक्ट जो है वो प्लूरल है तो वहाँ पर हम यस या यस नहीं लगाएंगे, यानी कि ही, सी, इट या किसी का नेम होगा तो वहीं पर हम यस या यस वर्ब में लगाएंगे। अदरवाइज अगर आई, वी, यू, दे है तो वहाँ पर हम वर्ब में कुछ भी नहीं लगाएंगे, सिर्फ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिख देंगे। जैसे कि मैं अपना पाठ याद करता हूँ, आई लर्न माई लेसन। आपने देखा कि आई के साथ जो वर्ब है लर्न, लर्न में यस नहीं लगा, लेकिन यहीं पर अगर वह होता तो वह के साथ लर्न्स हो जाता। ठीक है, जैसे आप देख लो, नेक्स्ट हम दिखाते हैं, सीता एक मधुर गाना गाती है, तो सीता सिंग्स अ स्वीट सॉन्ग। यहाँ पर सिंग्स लग गया क्योंकि सीता जो है वो सिंगुलर है। तो ये रहा अफर्मेटिव सेंटेंस को बनाने की बात। तो इसके बाद जो दूसरा सेंटेंस आता है वो है निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस के अंतर्गत भी हमें फार्मूला लगाना होता है, सब्जेक्ट प्लस डू नॉट या डज नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि अगर सिंगुलर नंबर है तो वहाँ पर डज नॉट लगेगा, और अगर प्लूरल है तो वहाँ पर डू नॉट आपको लगाना है, और यहाँ पर वर्ब में यस या यस नहीं लगेगा, ये ध्यान रखना। इसके बाद हम इंट्रोगेटिव की बात करें तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो होता है, प्रश्नवाचक वाक्य, ये 2 तरह से होता है। एक तो जब क्वेश्चन वर्ड पहले आता है, और दूसरा यदि क्वेश्चन वर्ड बीच में आता है। देखो, जब क्वेश्चन वर्ड पहले आता है तो वहाँ पर हम आंसर उसका यस या नो में देते हैं, लेकिन अगर क्वेश्चन वर्ड बीच में आता है तो उसका आंसर हम काफ़ी डिटेल्स में देते हैं। जैसे कि आप समझ लो, क्या वह खाना खाया, सॉरी ये तो आपका पास्ट टेंस में आ जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट में आ जाएगा, लेकिन क्या वह खाना खाता है, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा। तो क्या वह खाना खाता है, अगर क्या पूछ लिया तो हाँ या ना में आंसर देगा, लेकिन वह क्यों खाना खाता है तो उसके लिए तो पूरा डिटेल देना पड़ेगा ना। तो इस वजह से ये इंट्रोगेटिव जो है वो 2 तरह का होता है। तो दोनों में आपको फार्मूले ध्यान रखने हैं। पहला तो फार्मूला होगा डू या डज लगेगा प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, और अगर क्वेश्चन वर्ड बीच में होगा तो उसका फार्मूला लगेगा क्वेश्चन वर्ड प्लस डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। आपको डू या डज को ध्यान रखना है कि जब सिंगुलर होगा तभी डज लगेगा, और अगर प्लूरल है तो वहाँ पर डू लगेगा।
इसके बाद हम इंट्रोगेटिव निगेटिव की बात करें तो इंट्रोगेटिव निगेटिव जो है वो भी इंट्रोगेटिव की ही तरह है। यहाँ पर भी आपको दो तरह से देखने को मिलेंगे सेंटेंस। पहला तो हो जाएगा यदि क्वेश्चन वर्ड पहले होगा, तो अगर क्वेश्चन वर्ड पहले है तो वहाँ हम फार्मूला लगाते हैं डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। और अगर क्वेश्चन वर्ड बीच में होगा तो वहाँ पर फार्मूला लगाएंगे क्वेश्चन वर्ड प्लस डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। ध्यान रखना लास्ट में क्वेश्चन मार्क जरूर लगाना होता है, क्योंकि बहुत बार ऐसे सेंटेंस दे दिया जाता है कि वो तो सही रहता है, उसमें कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा या कुछ भी आप बोल लो तो सब कुछ सही रहेगा, बट लास्ट में अगर फुल स्टॉप है तो वो गलत हो जाएगा, क्योंकि लास्ट में क्वेश्चन मार्क में जो अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो वहाँ लास्ट में क्वेश्चन वर्ड क्वेश्चन मार्क लगा होना चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से पंक्चुएशन में भी दे दिया जाता है इस तरह के क्वेश्चन। तो अब हम बात करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हमारा हो गया। अब हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की बात करेंगे। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में भी आपको पहला जो देखने को मिलेगा वो होगा अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस का जो फार्मूला होता है वो होता है सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ ध्यान रखना कि इज जो है अगर सिंगुलर नंबर है तो वहाँ इज लगेगा, एम आई रहेगा तो उसके साथ में एम लगेगा, और अगर प्लूरल नंबर है यानी कि यू वी दे है तो उसके साथ आर लगेगा। ठीक है, ध्यान रखना। तो कब सिंगुलर के साथ में इज लगेगा, प्लूरल के साथ में आर लगेगा, और अगर आई है तो उसके साथ एम लगेगा। तो ये अगर आप ध्यान रखते हो तो आप आराम से कर जाओगे। तो इसी के साथ अगर हम इसका निगेटिव सेंटेंस देख लें तो निगेटिव में भी कुछ भी नहीं, बस आप नॉट ऐड कर दोगे, यानी सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस सब्जेक्ट के बाद इज एम आर प्लस नॉट प्लस वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। अगर हम तीसरा इसके इंट्रोगेटिव पोर्शन की बात करें तो इंट्रोगेटिव में आपको वही चीज़ें ध्यान देनी होंगी यदि क्वेश्चन वर्ड पहले हो और दूसरा यदि क्वेश्चन वर्ड बीच में हो। तो क्वेश्चन वर्ड अगर पहले होगा तो हम हेल्पिंग वर्ब से शुरू करेंगे, यानी कि पहले हो जाएगा इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, अगर क्वेश्चन वर्ड बीच में होगा तो वहाँ पर पहले क्वेश्चन वर्ड लगेगा प्लस इज एम आर लगेगा प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस आईएनजी। तो ये आपको ध्यान रखना है, और इसी तरीके से आपको अपने टेंस को ट्रांसलेट करना होगा। जैसे कि आप देख लो कि मोहन एक पत्र लिख रहा है, मोहन इज राइटिंग अ लेटर, और अगर हम बोल दें कि इसका नेगेटिव सेंटेंस तो मैं पुस्तक नहीं पढ़ रहा हूँ, आई एम नॉट रीडिंग अ बुक। ठीक है, अगर यहीं पे वह होता तो इज लग जाता, अगर तुम होता तो यहाँ पर क्या यू आर हो जाता। ओके, अगर हम इसके इंट्रोगेटिव सेंटेंस की बात करें तो क्या लड़कियां कमरे में पढ़ रही हैं, तो हो जाएगा लड़कियां, तो समझ में आ रहा है कि ये प्लूरल है, क्यों लड़की होता तो इज लगता, लेकिन लड़कियां यानी कि ढेर सारी हैं तो प्लूरल हो गया, और इसका ट्रांसलेशन हो जाएगा आर द गर्ल्स रीडिंग इन द रूम। तो इस तरीके से आपने देखा कि इंट्रोगेटिव को कैसे हम ट्रांसलेट करते हैं। अगर हम इंट्रोगेटिव निगेटिव की बात करें तो जैसे क्या मैं एक पत्र नहीं लिख रहा हूँ, तो एम आई नॉट राइटिंग अ लेटर। अगर यहीं पर हम ये बोलें, ये तो फर्स्ट हो गया, यानी कि क्वेश्चन वर्ड अगर पहले है, अगर क्वेश्चन वर्ड बीच में हो तब इंट्रोगेटिव निगेटिव कैसे बनेगा, जैसे तुम वहाँ क्यों नहीं जा रहे हो, तो यहाँ हो जाएगा व्हाई आर यू नॉट गोइंग देयर। तो ये आप ध्यान रखना कि अगर क्वेश्चन वर्ड पहले है तो कैसे बनाया जाएगा, और क्वेश्चन वर्ड अगर बीच में है तो कैसे बनाया जाएगा। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में भी आपको 4 तरह के सेंटेंस देखने को मिलेंगे। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस देखने का जो सबसे पहले हम चिन्ह को उसके देख सकते हैं, वो किसी भी वाक्य के अंत में चुका है, चुकी हैं, चुके हैं आदि शब्द आते हैं। अगर ऐसे सेंटेंस आपको देखने को मिलते हैं तो आप तुरंत समझ जाइए कि वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बनाने का जो रूल होता है वो होता है सब्जेक्ट प्लस हैज़ या हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, जैसे अच्छा
हैव और हैज कब लगेगा? अगर सिंगुलर है तो वहाँ पर हैज लगेगा, और अगर प्लूरल है तो वहाँ पर हैव लगेगा। तो मुझे लगता है कि हैज और हैव मतलब सिंगुलर और प्लूरल तो अब आपको समझ में आ गया होगा। बार बार मुझे बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि सिंगुलर क्या होता है और प्लूरल क्या होता है। तो जैसे कि राम स्कूल जा चुका है, तो यहाँ पर हो जाएगा राम हैज गॉन टू स्कूल। गॉन हो गया, यानी कि गो का थर्ड फॉर्म गो वेंट गॉन होता है। इसके बाद नेक्स्ट अगर देख लें तो मैंने उसको एक पत्र भेजा है, तो आई के साथ हैज़ नहीं हैव लगेगा, तो आई हैव सेंट अ लेटर टू हिम। आप देख सकते हो सेंट यानी कि वर्ब का थर्ड फॉर्म हो गया है। तो आपको वर्ब के फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म से भी परिचित रहना पड़ेगा। इसके बाद हम इसके निगेटिव सेंटेंस की अगर बात करें तो इसका फार्मूला हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस नॉट प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे कि उसने गाना नहीं गाया है, तो यहाँ पर हो जाएगा सी हैज़ नॉट संग द सॉन्ग। यहाँ पर सी था, सिंगुलर था, इसलिए हैज़ लग गया। जैसे मैंने तुम्हारा पत्र नहीं पढ़ा है, आई हैव नॉट रीड योर लेटर। रीड नहीं रेड हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर थर्ड फॉर्म लग जाएगा। इसके बाद हम इसके इंट्रोगेटिव सेंटेंस की बात करें तो यहाँ पर भी आपको दो तरह का देखने को मिलेगा। एक तो जब क्वेश्चन वर्ड पहले होगा और दूसरा जब क्वेश्चन वर्ड बीच में होगा। अगर क्वेश्चन वर्ड पहले है तो वहाँ हम हेल्पिंग वर्ब से शुरू करेंगे, यानी कि पहले हैज़ या हैव हो जाएगा, फिर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म हो गया प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। जैसे क्या उसने अपनी गाय बेच दी है, हैज़ ही सोल्ड हिज काउ। तो ये आपने देख लिया। अगर दूसरा तरह हो जाएगा यानी कि क्वेश्चन वर्ड बीच में होगा तो पहले क्वेश्चन वर्ड हो जाएगा फार्मूले में, क्वेश्चन वर्ड प्लस हैज हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। तो ये भी आपको ध्यान में रखना होगा कि जब भी हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस करें तो ये दोनों तरह के वाक्यों को ध्यान में रख करके। अगर हम इंट्रोगेटिव निगेटिव की बात करें तो सेम वैसे ही, यानी कि इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव निगेटिव में कुछ ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं है, वहाँ पर सब्जेक्ट के बाद नॉट लग जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट हम जो टेंस की बात करेंगे वो हो जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो इसकी जो पहचान होती है वो होती है अंतिम में, किसी भी वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आएगा, प्लस उसके साथ साथ समय भी दिया होगा। तो उसे देखते ही आप समझ जाना कि ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। देखो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस और प्रेजेंट कंटिन्यूअस में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं देखने को मिलेगा अगर इसके हिंदी वाक्य को देखें, क्योंकि वहाँ पर भी आपको रहा है, रही है आता है लास्ट में और यहाँ पर भी आता है। लेकिन ध्यान रखे रहना कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस जो है वहाँ पर आपको समय भी दिया रहेगा। जैसे यह डॉक्टर अप्रैल से रोगी को दवाई दे रहा है, तो यहाँ पे समय भी दे रहा है ना अप्रैल से, तो ये आपको ध्यान रखना है और उसी के अनुसार आपको अपने ट्रांसलेशन को चेंज करना होगा। तो यहाँ पर जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है इसमें आपको ध्यान रखना होगा कि अगर आप बना रहे हो इसके अफर्मेटिव सेंटेंस की बात करें तो इसमें हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस हैज बीन या हैव बीन प्लस वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस टाइम। ठीक है, तो हैज़ बीन और हैव बीन कब रहेगा? सिंगुलर है तो हैज़ बीन एंड प्लूरल है तो हैव बीन। जैसे श्याम इस किताब को 2 घंटे से पढ़ रहा है, तो यहाँ टाइम दिया है 2 घंटे से, इसलिए ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो गया। तो इसको हम ट्रांसलेट करेंगे सब्जेक्ट प्लस हैज़ बीन रीडिंग दिस बुक फॉर 2 आवर्स। देखो ये ध्यान रखना कि आप जब भी कोई भी निश्चित समय होगा तो वहाँ पर हम सिंस लगाएंगे और अगर अनिश्चित समय होगा तो वहाँ पर हम फॉर लगाएंगे। जैसे आपने बोला कि 2 घंटे से पढ़ रहा है, यहाँ पे ये वाला जो सेंटेंस था 2 घंटे से पढ़ रहा है, पर यहाँ पर निश्चित नहीं है कि वो कितने बजे से पढ़ रहा है। 2 घंटे से कब से पढ़ रहा है पता नहीं कब से पढ़ रहा है, ये बस मालूम है कि 2 घंटे से पढ़ रहा है, तो टाइम फिक्स नहीं हमको लग रहा है ना, तो यहाँ पर फॉर लग जाएगा। लेकिन अगर हम बोलें कि 2 बजे से पढ़ रहा है तो वहाँ पर सिंस लग जाएगा। अगर बोले कि सुबह से पढ़ रहा है तो सिंस मॉर्निंग हो जाएगा। लेकिन अगर बोलें कि 2 दिन से पढ़ रहा है तो वहाँ पर फॉर लग जाएगा। ठीक है, ये ध्यान देना है। तो इसी तरीके से ये अफर्मेटिव हो गया। और उसके अगर निगेटिव की बात करेंगे तो ये हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस हैज नॉट
बीन प्लस हैव नॉट बीन, तो हैज़ नॉट बीन लगाओ या हैव नॉट बीन लगाओ, प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस टाइम। ठीक है, टाइम में आपको सिंस फॉर के साथ ही टाइम लगाना होगा। ठीक है, ये ध्यान रखना है। जैसे वह 2 दिन से नहीं पढ़ रही है तो इसका हो जाएगा शी हैज़ नॉट बीन रीडिंग फॉर 2 days। देखो यहाँ पर भी 2 दिन से था तो फिक्स नहीं था, इसलिए फॉर लग गया। ठीक है, अगर हम सिंस वाला देख लें, मुझे सोमवार से बुखार नहीं आ रहा है तो हो जाएगा आई हैव नॉट बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस मंडे। तो ये रहा हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का निगेटिव। अब हम इसके इंट्रोगेटिव सेंटेंस की बात करेंगे तो सेम जो क्राइटेरिया हम पहले अपनाते आ रहे हैं वैसे ही यहाँ पर भी हो जाएगा। यहाँ पर भी आपको 2 तरह का मिलेगा, एक तो क्वेश्चन वर्ड पहले वाला और दूसरा क्वेश्चन वर्ड बीच वाला। तो अगर क्वेश्चन वर्ड पहले है तो पहले हेल्पिंग वर्ब लग जाएगा। जैसे क्या वह अपना काम 3 घंटे से कर रहा है, तो हो जाएगा हैज़ ही बीन डूइंग हिज वर्क फॉर 3 hours। तो आप देख सकते हो कि पहले आपको लगाना है हैज़ या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस टाइम प्लस क्वेश्चन मार्क। ठीक है, और दूसरा अगर क्वेश्चन वर्ड बीच में आएगा तो आपको पहले क्वेश्चन वर्ड से ही लिखना पड़ेगा। जैसे तुम 2 दिन से यहाँ क्या कर रहे हो, तो हो जाएगा व्हाट हैव यू बीन डूइंग देयर फॉर 2 days। तो यहाँ पर आप देख सकते हो पहले क्वेश्चन वर्ड लगेगा प्लस हैज़ या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस टाइम सिंस और फॉर के साथ, ध्यान रखना। तो ये हो गया हमारा इंट्रोगेटिव। अगर हम इसके चौथे वाले सेंटेंस की बात करें इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस की, तो वो भी सेम इसी तरीके से हो जाएगा। क्वेश्चन वर्ड पहले होगा तब और क्वेश्चन वर्ड बीच में होगा तब। तो वहाँ पर भी आपको ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं करना है, जैसे इंट्रोगेटिव में था वैसे ही इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में रहेगा। यहाँ पर सब्जेक्ट के बाद नॉट भी ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो ये रहा हमारा प्रेजेंट टेंस का पूरा, यानी कि प्रेजेंट टेंस में हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट को देख लिया, प्रेजेंट कंटिन्यूअस को देख लिया, प्रेजेंट परफेक्ट को देख लिया और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को देख लिया। तो इसी तरीके से पास्ट टेंस भी चलेगा और फ्यूचर टेंस भी चलेगा। तो आइए अब हम पास्ट के बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस के बारे में। पास्ट इंडेफिनिट टेंस की अगर पहचान की बात करें तो लास्ट में या ये आपको देखने को मिलता है। तो इसे आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर हम वर्ब के सेकंड फॉर्म का यूज़ करते हैं। जैसे कि इसके हम फार्मूले की पहले अगर बात करें तो पहले हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे मैं इस घर में रहता था, तो आई लिव्ड इन दिस हाउस। जैसे उसने कल मुझे एक कलम दिया, ही गिव मी अ पेन येस्टरडे। नेक्स्ट अगर हम बात करें हमने अपना पाठ याद किया, वी लर्न आवर लेसन। ठीक है, तो ये हो जाएगा। अगर हम इसके नेगेटिव सेंटेंस की बात करें तो यहाँ पर सिंगुलर हो या प्लूरल, यहाँ पर डिड नॉट लग जाता है। तो इसका फार्मूला हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ ध्यान देना कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज होगा। आपने अफर्मेटिव में तो देखा कि वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज होगा, लेकिन यहाँ पर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज होगा। जैसे वह कल हॉकी नहीं खेला, तो हो जाएगा ही डिड नॉट प्ले हॉकी येस्टरडे। अगर यहाँ पर वह की जगह पे तुम भी होता, वे होता, मैं होता, तब भी डिड नॉट ही लगता। तो यहाँ पर आपको ज़्यादा कुछ नहीं देखना है, सिर्फ डिड नॉट लगा देना है। नेक्स्ट हम बात करेंगे इसके इंट्रोगेटिव सेंटेंस की। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में भी 2 तरह का यहाँ पर भी आपको देखने को मिलेगा। पहला तो क्वेश्चन वर्ड अगर पहले होगा और दूसरा क्वेश्चन वर्ड बीच में होगा। तो अगर क्वेश्चन वर्ड पहले है तो वो बनेगा, उसका फार्मूला जो होगा वो हो जाएगा डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। और अगर क्वेश्चन वर्ड बीच में है तो उसका फार्मूला बनेगा क्वेश्चन वर्ड प्लस डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। जैसे क्या तुम स्कूल गए, तो डिड यू गो टू स्कूल, ये हो गया। नेक्स्ट हम बोले तो तुम्हारा भाई कल कहाँ गया, तो इसको ट्रांसलेट करेंगे वेयर डिड योर ब्रदर गो टू स्टडी।
तो ये हो गया। अगर हम इसके इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस यानी कि चौथे सेंटेंस की बात करें तो यहाँ पर भी आपको दोनों तरह का सेंटेंस देखने को मिलेगा। यानी कि अगर क्वेश्चन वर्ड पहले होगा तो वहाँ पर हो जाएगा फार्मूला डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। और अगर क्वेश्चन वर्ड बीच में होगा तो उसका फार्मूला बनेगा क्वेश्चन वर्ड प्लस डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो इसी तरीके से आपको यहाँ पर भी सेम एग्जाम्पल वहाँ ले लेना है, बस नॉट सब्जेक्ट के बाद लग जाएगा, ध्यान देना। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस जो होता है वहाँ पर भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की ही तरह रहेगा। वहाँ पर रहता था रहा है रही है, लेकिन यहाँ पर रहेगा रहा था रही थी। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। वहाँ पर इज एम आर लगता था, लेकिन यहाँ पर वाज वर लगेगा। जैसे अगर हम इसके फार्मूले की बात करें प्रेजेंट ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के फार्मूले की, इसके अफर्मेटिव सेंटेंस की, तो हो जाएगा मैं अपना पाठ याद कर रहा था। ठीक है, तो यहाँ पर आपको फार्मूला जो लगाना है वो हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस वाज वर प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज़ होगा, ध्यान रखना, प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। तो ऐसे ही आपको फार्मूला यूज़ करके बस लगा देना है। तो इसी के बाद अब निगेटिव सेंटेंस की बात करें तो वहाँ पर भी सिंपली हो जाएगा, वहाँ पर नॉट लग जाएगा। तो उसके फार्मूले में ज़्यादा कुछ नहीं, बस सब्जेक्ट प्लस वाज वर प्लस नॉट प्लस वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट लग जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद जो थर्ड आपका आ जाता है वो हो जाएगा क्या, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में भी सेम उसी तरीके से, यानी कि आपको दो तरह का टेंस देखने को मिलेगा। एक तो क्वेश्चन वर्ड अगर पहले हो और दूसरा क्वेश्चन वर्ड अगर बीच में हो। तो अगर क्वेश्चन वर्ड पहले होगा तो पहले क्या लग जाएगा, पहले वॉज वर्ड लगेगा प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। और अगर क्वेश्चन वर्ड बीच में होगा तो पहले क्वेश्चन वर्ड लगेगा प्लस वॉज वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। उसी तरीके से अगर इसके इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस की बात करें तो यहाँ पर भी दोनों मिल जाएगा, क्वेश्चन वर्ड अगर पहले हो तब और क्वेश्चन वर्ड अगर बीच में हो तो यहाँ पर भी सेम उसी तरीके से आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर भी आपको इंट्रोगेटिव नेगेटिव में बस थोड़ा सा आपको नॉट बढ़ा देना है। और नॉट कब लगेगा, सब्जेक्ट के बाद नॉट आपको देखने को मिलेगा। इसके बाद अब हम बात करेंगे प्रेजेंट की। प्रेजेंट तो हो गया हमारा, पास्ट की बात कर रहे हैं तो पास्ट परफेक्ट टेंस की बात करेंगे। तो पास्ट परफेक्ट टेंस जैसे कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस था, वहाँ पर चुका है चुकी है था, यहाँ पर चुका था चुकी थी आएगा। वहाँ पर आप हैज़ हैव लगाते थे, यहाँ पर वनली हैड लगाना है। तो अगर इसका अफर्मेटिव सेंटेंस होगा तो वहाँ पर हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म होना चाहिए प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, और अगर इसके हम नेगेटिव सेंटेंस की बात करें तो हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस हैड नॉट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ पर ध्यान देना कि यहाँ पर दो तरह का नहीं, या सिंगुलर भी होगा तब भी हैड और प्लूरल होगा तब भी हैड लगेगा। अगर हम इसके क्वेश्चन वर्ड यानी कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस की बात करें तो यहाँ पर भी आपको दो तरह का मिलेगा। एक तो क्या वर्ड अगर पहले आता है तो वहाँ पर हेल्पिंग वर्ब हम पहले लगा देंगे, और अगर क्या क्यों कहाँ कैसे बीच में आता है तो पहले हम क्वेश्चन वर्ड से स्पेलिंग शुरू करेंगे, यानी कि क्वेश्चन वर्ड प्लस हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, वर्ब का थर्ड फॉर्म सब में यूज़ होगा, ये ध्यान रखना है। चौथा अगर हम बात करें इंट्रोगेटिव निगेटिव का तो वो भी सेम इसी तरीके से होगा जैसे कि इंट्रोगेटिव, आपको सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देना है। इसके बाद हम बात करेंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस जो है वो भी प्रेजेंट टेंस की ही तरह होगा। वहाँ पर आपको हैज़ बीन हैव बीन देखने को मिलता था, यहाँ पर आपको हैड बीन देखने को मिलेगा। हैड बीन वहाँ पर आपको मिलता था कि वह सुबह से काम कर रहा है, यहाँ पर आपको मिल जाएगा वह सुबह से काम कर रहा था। तो यहाँ पर
ही होगा या आई वी यू दे कुछ भी होगा, वहाँ पर आपको हैड ही लगाना होगा। ठीक है, टाइम का आपको ध्यान रखना है कि सिंस और फॉर कहाँ लगाना है। तो इसमें अगर अफर्मेटिव सेंटेंस है तो उसका हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, प्लस टाइम सिंस और फॉर के साथ। अगर निगेटिव है तो वहाँ पर हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस टाइम। और अगर इंट्रोगेटिव है तो वहाँ पर भी आपको दो तरह का देखने को मिलेगा। पहला तो क्वेश्चन वर्ड अगर पहले होगा तो वहाँ पर हैड पहले लग जाएगा, यानी हैड हो जाएगा प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब प्लस सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाना मत भूलिएगा, नॉट प्लस वर्ब आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। और अगर क्वेश्चन वर्ड बीच में होगा तो वहाँ पर भी हो जाएगा क्वेश्चन वर्ड प्लस हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो इसके बाद हम बात करेंगे फ्यूचर टेंस के बारे में। फ्यूचर टेंस जो होता है वहाँ पर आपको आई और वी के साथ सैल लगाना होता है, बाकी सब के साथ विल लगाना होगा। ठीक है, तो इसका फार्मूला हो जाता है सब्जेक्ट प्लस सैल या विल प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे मैं एक पत्र लिखूंगा, आई शैल राइट अ लेटर। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि आई है तो आई के साथ सैल लग गया है। अगर हम बात करें तुम एक किताब पढ़ोगे, यू विल रीड अ बुक, तो यहाँ पर आपने देखा यू के साथ विल लग गया। तो आपको ध्यान रखना है आई और वी के साथ सैल लगेगा, बाकी सब के साथ विल लग जाता है। तो इसका अगर निगेटिव सेंटेंस की बात करें तो यहाँ पर सैल सब्जेक्ट प्लस सैल या विल प्लस नॉट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट लग जाता है। जैसे मैं कल अलीगढ़ नहीं जाऊँगा, आई शैल नॉट गो टू अलीगढ़ टुमारो। तो इंट्रोगेटिव की अगर बात करें तो इंट्रोगेटिव में भी दो तरह का आपको देखने को मिलेगा, एक तो क्वेश्चन वर्ड पहले होगा तो, और क्वेश्चन वर्ड बीच में होगा तो यहाँ पर आपको हो जाएगा जैसे कि क्वेश्चन वर्ड अगर पहले है तो क्या वह तुमको कुछ कल में देगा, विल ही गिव यू सम पेन्स। तो इस तरीके से हो गया। अगर क्वेश्चन वर्ड बीच में होगा तो उसका एग्जाम्पल एक देख लेते हैं, वह कितनी पुस्तकें खरीदेगा, हाउ मेनी बुक्स विल ही बाय। तो इस तरीके से करना है। इसके बाद हम सिंपल जो फ्यूचर टेंस है, फ्यूचर टेंस का कंटिन्यूअस टेंस देखें तो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में शैल बी और विल बी लग जाता है प्लस वर्ब आईएनजी, यानी कि जिस तरह से प्रेजेंट टेंस रहा है उसी तरीके से पास्ट और फ्यूचर भी रहेंगे, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब के चेंजेस होंगे। तो यहाँ पर जो हेल्पिंग वर्ब चेंज होगा यहाँ पर शैल बी और विल बी लग जाएगा, यानी इसका फार्मूला हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस शैल बी विल या विल बी प्लस वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये हो गया। तो ये आपने देख लिया, ये तो अफर्मेटिव का हो गया। अगर निगेटिव की बात करें तो नॉट लग जाएगा, यानी कि सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस नॉट प्लस बी प्लस वर्ब आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। अगर इंट्रोगेटिव की बात करें तो पहले क्वेश्चन वर्ड पहले लग जाएगा और दूसरा तरफ जो क्वेश्चन वर्ड बीच में आता है तो उसके लिए। तो दोनों तरह का जो जैसे कि प्रेजेंट में आप करते आए हो, पास्ट में करते आए हो, फ्यूचर में करते आए हो, भी वैसे ही होगा। और अगर हम इसकी बात करें इंट्रोगेटिव निगेटिव की बात करें तो यहाँ पर भी जैसे इंट्रोगेटिव में हुआ वैसे ही इंट्रोगेटिव निगेटिव में भी हो जाएगा, बस यहाँ पर सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देना है। अब हम बात करेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस की बात। तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस जो है यहाँ पर भी उसी तरीके से आपको करना है। यहाँ पर थोड़ा सा आपको चेंजेस जो है वो हेल्पिंग वर्ब में ही देखने को मिलेंगे, यानी कि यहाँ पर जो अफर्मेटिव है उसका फॉर्मूला हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस विल हैव या शैल हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पर शैल हैव और विल हैव दोनों रहेगा। तो जैसे कि हम एक एग्जांपल देख लेते हैं, तुम्हारे आने से पहले वह अपना पाठ याद कर चुकेगा। तो इसका ट्रांसलेशन हो जाएगा ही विल हैव लर्न हिज लेसन बिफोर यू कम। नेक्स्ट देख ले एग्जाम्पल, 7 बजने से पहले हम अपना खाना खा चुके होंगे। वी शैल हैव टेकन आवर फूड बिफोर इट इज़ 7। तो ये आपको देखना है। इसी का अगर निगेटिव हो जाएगा तो यहाँ पर भी नॉट लग जाएगा, यानी फार्मूला हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस नॉट प्लस हैव प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट।
अगर इंट्रोगेटिव होगा तो फार्मूला इसका हो जाएगा शैल या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। ये रहा। अगर क्वेश्चन वर्ड बीच में होगा तो पहले क्वेश्चन वर्ड हो जाएगा, फिर शैल हैव, फिर सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। इंट्रोगेटिव नेगेटिव का भी सेम इसी तरीके से, केवल नॉट आपको लगा देना है। इसके बाद हम बात करेंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की। तो यहाँ पर जो आपको लगाना होता है फार्मूला वो हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस शैल हैव या विल हैव प्लस बीन प्लस वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है, प्लस टाइम। यहाँ पर भी आपको सिंस और फॉर के साथ टाइम लगाना होगा, वो आपको ध्यान देना होगा। जैसे इसका अफर्मेटिव सेंटेंस का एक एग्जांपल हम देते हैं, वे 2 घंटे तक खेलते रहेंगे, तो इसका फार्मूला हो जाएगा दे विल हैव बीन प्लेइंग फॉर 2 hours, ठीक है। नेक्स्ट एक और एग्जांपल लेते हैं, लड़के 4 बजे से तालाब में तैरते रहे होंगे। तो ये इसका ट्रांसलेशन हो जाएगा द बॉयज विल हैव बीन स्विमिंग इन द टैंक सिंस 4 o'clock। तो आपने फॉर और सिंस दोनों का फार्मूला देख लिया है। इसी तरीके से इसका जो निगेटिव हो जाएगा वहाँ पर फार्मूला लगेगा सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस नॉट प्लस हैव बीन प्लस वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस टाइम, ठीक है, टाइम सिंस फॉर के साथ। इंट्रोगेटिव में भी 2 तरह का, वही जो क्वेश्चन वर्ड पहले होता है, क्वेश्चन वर्ड बीच में होता है, तो आपको फार्मूला लगाना है। अगर क्वेश्चन वर्ड पहले है तो पहले शैल हो जाएगा प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव बीन प्लस, अच्छा शैल या विल आपको ध्यान रखना होगा कि शैल लगाओ या विल लगाओ प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव बीन प्लस वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस टाइम, ठीक है। अगर क्वेश्चन वर्ड बीच में है तो वहाँ पर पहले क्वेश्चन वर्ड रहेगा प्लस शैल या विल हो जाएगा प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव बीन प्लस वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस टाइम। इसी तरीके से इंट्रोगेटिव नेगेटिव का भी ये हो जाएगा। इसका एक एग्जांपल हम लेना चाहेंगे, क्या हम उसका इंतज़ार सुबह से करते रहेंगे। इसका हो जाएगा ट्रांसलेशन शैल वी हैव बीन वेटिंग फॉर हिम सिंस मॉर्निंग। अगर हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं जो क्वेश्चन वर्ड बीच में है, तो वे 5 बजे से अपना समय क्यों नष्ट करते रहेंगे, तो हो जाएगा इसका ट्रांसलेशन वाई विल दे हैव बीन वेस्टिंग देयर टाइम सिंस 5 o'clock। तो ये हो गया। इसी तरीके से आपका इंट्रोगेटिव और नेगेटिव दोनों हो जाएगा। तो ये रहा टोटली आपका टेंस, यानी कि प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, और उसके अंतर्गत जो 4 प्रकार के टेंस हैं, ये आपका इंडेफिनिट टेंस, कंटिन्यूअस, परफेक्ट टेंस एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस। उसके अंतर्गत जो 4 प्रकार के सेंटेंस हैं वो हो जाएंगे। तो ऐसे ही बहुत बार क्वेश्चन में हेल्पिंग वर्ब गायब करके क्वेश्चंस पूछ लिया गया है, या कहीं पर वर्ब के फॉर्म को लेकर के क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो इसे आपको ध्यान में रखना है कि किस तरह से कहीं पर भी हेल्पिंग वर्ब क्या लगता है, कहाँ पर वर्ब का कौन सा फॉर्म यूज़ होता है, कहाँ पर सिंस लगता है, कहाँ पर फॉर लगता है। तो अगर आपका ये टेंस स्ट्रॉन्ग है तो आपको एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस एंड डायरेक्ट इनडायरेक्ट में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आए तो सभी लोगों को शेयर करिएगा ताकि सभी लोग इसका बेनिफिट उठा पाएँ। थैंक यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।